कौन है उनके गुरु जी? अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। भाई कोई हाल एक प्लान छोड़ दो, किसी को तो चलना होगा मेरे साथ। नहीं मोरे ही ठीक है। देखिए भगवान, कल हमने भागवत जी को विश्राम दिया था। संदीपनी मुनि के वहां से दीक्षा ग्रहण करके, सारे वेद पुराणों का अध्ययन करके, अब उनको अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने एक जो गुरु परंपरा होती है उसको निभाने की जो विधि होती है, भगवान ने बताया कि गुरु बिना हमारा भी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु गीता में कभी आप थोड़ा अध्ययन करना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। बार बार महादेव जी बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तो मां पार्वती जी ने पूछ लिया कि हे देवादिदेव महादेव, सृष्टि के सारे देवी देवता आपको दंडवत प्रणाम करते हैं, पर मैं आज दिन तक समझ नहीं पाई कि आप हमेशा किसको प्रणाम करते हो। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, मैं मेरे गुरु तत्व को प्रणाम करता हूं, मेरे गुरु तत्व को दंडवत प्रणाम करता हूं, मेरी साधनाएं सफल होती हैं। और आप लोगों ने कथन सुने होंगे कि नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पण एक भजन रे माने लिखियोड़ो कि गुरु बिना सहाय करे कुण जीवरी। ध्यान से सुनना इस शब्द को। गुरु बिना ध्यान सहाय करे कुण जीवरी, अरे तीर्थ फिरलो हजारा, वैकुंठ धाम सु पाछा भेजिया, ये सुखदेव नारद प्यारा। महाराज सुखदेव जी को भी वापस मृत्यु लोक में आना पड़ा और नारद जी महाराज को भी मृत्यु लोक में आना पड़ा। भगवान नारायण ने बोला कि तू मेरा कितना भी जप कर ले, कुछ भी कर ले, पर जो आपको जो फल मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। कारण क्या है कि गुरु नहीं है, आप निगुरे हो। तो नारद जी ने बोला कि मैं तो ब्रह्मा जी का बेटा हूं और मुझे भी गुरु की आवश्यकता है। तो यहां पे वापस जवाब देते हैं, सतगुरु महाअवतारी भाई, सतगुरु महाअवतारी। इनका उल्लेख कौन कौन कर रहे? वेद पुराण श्रीमुख गीता, ये शास्त्र संत पुकारी, मारा सतगुरु है महाअवतारी। वेद पुराण श्रीमुख गीता शास्त्र संत सभी गुरुदेव की महिमा गा रहे हैं। गुरु नाम शरीर का नहीं है, गुरु नाम शब्द का नाम गुरु है। हम कई बार एक बहुत बड़ी गलतफहमी में रह जाते हैं। कई लोगों को हम प्रश्न करते हैं कि आपके गुरुजी कैसा मर? गुरुजी तो मर गा, अब चेलो पक्को एक नहीं। गुरुजी कभी मरिया? गुरु कभी मरता नहीं, गुरु शब्द कभी मरता नहीं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों के अंदर अजर है, अमर है, क्योंकि शब्द कभी मरता नहीं। गुरु जो मंत्र होता है वो कभी मरता नहीं है। पर हमारे विचारधारे में हमने शरीर को गुरु मानने के कारण हम दुखी हो जाते हैं। आप बाबा रामदेव जी के भक्त हो, मुझे लग रहा है बहुत सारी भक्ति करते हो। मुझे ये बताओ, हरजी बाटी का नाम सुना आपने? आते ही है हरजी बाटी का कथन, ठीक है? तो मुझे एक बात का उत्तर दे दीजिए, हरजी बाटी के गुरुदेव कौन थे? बस समस्या यहीं से शुरू होती है। हाँ साहब, नहीं
नहीं, रामदेव बाबा इष्ट थे, गुरु नहीं थे। तो रामदेव बाबा ने तो ये मतलब अड़चन डाली थी कि हरजी तेरा कल्याण तेरा कभी नहीं हो सकता, तुझे फल चाहिए वो मिल सकता है, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूं, परंतु तेरा मोक्ष, तुझे वो पद नहीं दे सकता जो तेरे गुरु जी देंगे। तो हरजी भाटी ने बोला आप हूं मोटा कौन गुरु के, मैं गुरु नहीं हूं, मैं भगवान तत्व हूं, पर गुरु तो गुरु होते, मारी गुरु है। तो फिर बाबा रामदेव जी ने हरजी भाटी को बताया कि हरजी तेरे गुरु मैं जहां बता रहा हूं वहां पे है, जाओ बगड़ी नगर, सोजत तहसील, बगड़ी नगर एरिया, और राजू राम जो तेली है वो तेरे गुरु महाराज है। अब भगवान की कृपा से हरजी भाटी ने बोला चलो हम जाके आते हैं। और जैसे ही हरजी भाटी जाते तो राजू राम जी का रूप ही कुछ निराला था। भाई हमने तो सुना है महापुरुषों के लोगों से कि उनके सिर में सींग निकला हुआ था, राजू राम जी थे ने उनके सिर में सींग निकला हुआ था। तो जैसी हरजी भाटी बगड़ी नगर के उसमें प्रवेश करते हैं बॉर्डर में, तो सामने से कोई बुजुर्ग आदमी आते, उनको पूछते कि राजू राम जी का घर कहां है। तो उन्होंने बोला राजू राम जी को तो मैं नहीं जानता। देखो महापुरुषों की महानता देखिए महाराज, राजू राम जी को तो मैं नहीं जानता, पर वो राजियो कहवे जो को ओई जे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? राजू राम जी रू तो मने ठा कोनी, पण वो राजियो राजियो सब कहवे, वो राजियो तो ओई जे। जन क्यों दादा मारे राजिया रो काम नहीं है, मारे राजू राम जी रू काम है। अब दोनों में विवाद हो गया। वो बोल रहे राजियो में ही जू, वो बोले राजा राम जी चाहिए, राजू राम जी चाहिए, ऐसे करके बोले चल तेरे को पता नहीं, मैं आगे जाता हूं। और जैसे ही आगे गए गांव वालों को पूछा भाई राजू राम जी रो घर कटे के वो बटे बैल चलते होंगे, तेल निकालते होंगे। और जैसे ही गए जो रास्ते में मिले वो ही गाड़ी पे बैठे तेल निकाल रहे हैं। उन्होंने बोला आप तो मैं थाने क्यों भाई राजियो के वजह को वही जे राजू राम जी ठाको नहीं। उस टाइम में क्यों रे थोड़ी घृणा पैदा हो गई। घृणा भी ऐसी हो गई कि गंदे कपड़े, शरीर बेढंग रूप का, सिर पे सींग निकला हुआ, तो थोड़ा अटपटा लगा कि ये भगवान रामदेव जी मने ठेठ अटी भेजियो और मारा गुरु महाराज एड़ा जो मने नहीं लागे 6 महीनो हिनान करियो रेला और ए मारो कई कल्याण करी। परंतु क्या करे, बाबा का आदेश था महाराज। भगवान के चरणों में जाते हैं और संध्या काल होती है तो राजू राम जी उनको 2 रुपए पकड़ाते कि जाओ आपके सामान हामान लियो, मुझे पता है मैं आपके भावनाओं को जान चुका हूं, आप मेरे हाथ का खाना नहीं खाओगे क्योंकि मेरे शरीर से इतनी घृणा हो रही है, तो आप मेरे हाथ का कैसे जिमोगे। तो वे पहले ही हरजी भाटी कह दी हाँ साहब तो बात पकी, मैं जिमण आलो तो कोनी, तो ये पैसे लो और आपके सामान हामान कुछ ले आओ और सामान लाके जो भी विधि विधान करो। पर जैसे ही भोजन प्रसाद तैयार किया और राजू राम जी ने बोला क्या कर रहे हो, क्या कुछ नहीं, भोजन प्रसाद तैयार हो गया है और बाबा को भोग लगाऊंगा फिर बाद में मैं खा लूंगा। परंतु राजू राम जी ने आव देखा ना ताव देखा, उस भोजन में से उठा के कुछ खा लिया और क्या बोला कि ले बाबा झीम ले। हरजी भाटी को इतना क्रोध आ गया कि खाया खुद ने, नाम लिया बाबा का और प्रसाद झूठा कर दिया। अभी ये प्रसाद मैं चढ़ाने वाला हूं और मैं भी नहीं खाने वाला, दूसरा बनाऊंगा। और जैसे ही दूसरा बनाया फिर आ गए ले बाबा खा ले। 4-5 बार ऐसा कर दिया। तब उन्होंने बोला कि अब बाप जी हमें तंग मत करो, मैं परेशान हो चुका हूं और मैं झूठा प्रसाद भगवान को देने वाला नहीं हूं और खाते खुद हो और नाम बाबा का लेते हो। तो राजू राम जी ने बोला मैं नहीं खा रहा हूं भैया, तेरे बाबा को ही खिला रहा हूं, तुझे विश्वास नहीं है कि नहीं है, ला एक रोटी ला। रोटी का लड्डू अड्डू बनाया, प्रसाद बनाया और बैठ गए ऊपर और नीचे हरजी भाटी को बैठा के देख
जैसे ही मुंह खोला और अंदर लड्डू दिया कि ले बाबा जीम ले, तो अंदर बाबा रामदेव जी महाराज अंदर बैठे बैठे भोजन प्रसाद ले रहे हैं। एकदम हरजी भाटी ने बोला कि मैं तो बहुत बड़ी भूल कर चुका हूं। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग शरीर पे जाते हैं, शरीर से क्या लेन देना। जहां तन पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो उस तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। हमारे दृश्य थोड़े अलग होते हैं क्योंकि समय थोड़ा अलग हो चुका है। नारद जी को वही हुआ, नारद जी को भेजा वापस, तो नारद जी ने बोला कहां जाऊं, कि फलानी नगरी में जाओ, मेन गेट पे खड़े रहना, पहला आदमी आएगा वही तुम्हारे गुरुदेव होंगे। और जैसे ही गेट पे खड़े रहे, बाहर निकले एक काला कलूटा बस, शरीर पूरी बस मछली और वो थेलो भरियोड़ो, पाडा माते मछलियां मेलियोड़ी, और वो आदमी बाहर निकलियो। नारद जी की और काम गड़बड़ कर दियो, वो तुम्हारो गुरु नहीं बेच सके जो मछलियां मारे खुद ही। फिर दूसरा दिन हुआ वही मिला, तीसरा दिन हुआ वही मिला। अब क्यों हो रदोरी माथे हाथ तो रखाई दो, ले ली दीक्षा ले ली, क्यों एक सेकंड अटे नहीं रुक सकू मैं, गए भगवान के पास में, क्यों भगवान अड़ी मिलिया कि गुरु बना दिया पण, ये पण लगते ही भगवान ने बोला 84 भुगतनी पड़ेगी तेरे को। अब 84 लाख योनियां तुझे भुगतनी पड़ेगी, गुरु के प्रति पण कैसे लगा दिया तूने। और देखिए शास्त्र में विधान आया कि 84 लाख योनियों का विवरण बताया है। 9 लाख तो पानी के जल जीव को बताया है, 20 लाख पेड़ पौधे, 30 लाख पशु योनि बताई है, और 10 लाख पक्षी योनि बताई, 11 लाख कीड़े मकोड़े बताए, और 4 लाख मनुष्य प्रवृत्ति के जो जीव बताए। ये 84 लाख योनि। अब तो नारद जी ने बोला और मैं तो फंस गया, तो अब क्या करूं कि बस मेरे पास तो इसकी कोई उपाय है नहीं, जाओ वापस अपने गुरुदेव के पास में। महाराज गुरुदेव को जाके बोला गुरुदेव गड़बड़ हो गई, कि कहीं रियो कि भगवान ने तो 84 रुपट्टो पकड़ाई दियो, कि 84 में जाना पड़ेगा, अब कैसे छुटकारा पाऊं गुरुदेव, मुझे कुछ युक्ति बताओ। तो गुरुदेव ने वापस बोला कि जाओ और भगवान को बोलो कि 84 में कट कट फिरूं, एक लिस्ट तो दे दो मने, मतलब वो लिस्ट तो मुझे दे दीजिए कम से कम, ताकि मैं मेरे हिसाब से जन्म लेता रहूं और भुगतता रहूं। और जैसे और युक्ति बताई, जैसे ही लिस्ट पकड़ाए तुझे उस लिस्ट को बिछा देना और ऊपर लुट जाना। और जैसे ही भगवान ने लिस्ट निकाल के दी, बिछाई, और नारजिन 4 इधर राउंड मारे, 4 इधर राउंड मारे, और बोला अब मेरा काम हो गया। अब भगवान ने बोला ये क्या, कि बस आपने गुरुदेव ने बोला 84 कट गई मेरी, एक पल में 84 कटवा दी। जब भगवान ने बोला अब निश्चित हो गया है कि गुरु के प्रति तुझे आस्था जागृत हो गई, गुरु के प्रति नेगेटिविटी कभी नहीं होनी चाहिए, तब जाके पार उतरोगे। कई लोग होते कई नेगेटिविटी बातें करते गुरु के प्रति, परंतु आपको एक ही ध्यान रखना, आपने एक ध्यान रखना, पति और पत्नी को गुरु एक होना चाहिए। अब यहां पे शंका पैदा हो जाएगी आपको, बहुत बड़े विघ्न में डाल दिया मैंने, और आप लोगों को डाला हुआ भी, भ्रम में डाला हुआ है। कई लोगों ने बोला कि पति और पत्नी को गुरु एक होंगे तो दोनों बहन भाई का रूप बन जाता है, गुरु भाई बन जाते, गुरु बहन भाई बन जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहां से पैदा होती है कि हमको अधूरा ज्ञान प्रॉब्लम में डालता है। मैं आपको एक कोड वर्क समझाता हूं। समझ लीजिए आपके पास कोई मोबाइल है, अब आप रिचार्ज मोबाइल का करवाओगे या सिम का करवाओगे, ये बोलो, बैलेंस किस में डलाओगे? सिम में यूं क्या भाई नोकिया रो रिचार्ज कर दे, कि आईफोन रो रिचार्ज कर दे, कि एप्पल रो रिचार्ज कर दे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। सिम किस कंपनी की है, सिम के अंदर बैलेंस डालोगे आप। कहने का मीनिंग क्या, हमारा शरीर है ना एक मोबाइल है, और हमारा मन है ना आत्मा, ये एक सिम है। बैलेंस यहां से डाला जाता है, गुरु मंत्र यहां से जाता है। तो शरीर अलग है, आप अलग होते हैं, मकान अलग है, मकान का मालिक अलग है। मैंने पहले ही समझा दिया आपको कि मकान अलग होता है, मकान का मालिक अलग, आप अलग हो, आप क्या शरीर अलग है, आप शरीर से अलग हो एक और अलग नहीं हो तो कभी कभी आपका सिर दर्द होता है।
या कभी पैर दर्द होते हैं तो ऐसे बोलते हो कि मारो मां तो गुण दुखे, कहवो कि नहीं कहवो? कि ऐसे थोड़ी बोलते मैं मां तो दुखूं, मैं तो नहीं बोलते मारो मारो, मतलब कोई दूसरा बोल रहा है, अलग है, कोई डिफरेंस है, चेंज है। पेन अलग है, स्याही अलग है, लोटा अलग है, पानी अलग है। लोटा हाथ में है तो भी ज्ञान नहीं हो रहा है कि पानी को पीऊंगा, लोटे को नहीं पीऊंगा मैं, इसके अंदर क्या है। पग दुखे तो कहें कि मारो पग दुखे, मारो पेट दुखे, मतलब कोई है अलग, वो बोल रहा मारो दुखी है। आप अलग हो, डिफरेंस हो, आप वो नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। ये शरीर से तो आपको प्रेम हो गया बस, और इतना प्रेम हो गया कि बस हम शरीर को प्रेम करते बहुत ज्यादा। तो भगवान की कृपा होती है कि आपको गुरु मंत्र दिया जाता है, आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को नहीं दिया जाता है। और आपका पति और पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो शारीरिक रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता नहीं है, ध्यान रखना। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आत्मा अलग है, शरीर से आप पति पत्नी हो, क्योंकि शरीर दोनों का भिन्न बता रहा है, इसीलिए ध्यान रखें। अब इसके दूसरा एक मीनिंग और बता देता हूं, समझ लीजिए। पत्नी के गुरुजी अलग है, पति के गुरुजी अलग है। अब पत्नी के गुरु हैं वो है परम राम भक्त, वो आएंगे और राम की बातें करेंगे, राम को महान बताएंगे। अब जो पति के गुरुदेव है वे है मां देवजीरा भगत, लाव तीन वो प्रसाद काटी बारे लोसा माया मां देवरी लीरावसा, वो तो प्रसाद है मां देवजीरो। हमें दोनों महाभारत होवे कि नहीं होवे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक बताएंगे महादेव जी को बड़ा, एक बताएंगे राम जी को बड़ा, जो कृष्ण वाले होंगे कृष्ण को बड़ा बताएंगे। गरीमान डाकण कौन कहवे? कोई कहवे? तो जब पत्नी के गुरुदेव आएंगे तो पत्नी क्या बोलेगी? देखो मेरे गुरुजी आए, मेरे गुरुजी कितने अच्छे, पता है आपको? वो आदमी क्या, मैं जानू तारा गुरुजी ने, जानू मैं। फिर पति के गुरु आएंगे तो पति अपने गुरु की महिमा गाएंगे, तो वो लक्ष्मी बोलेगी मैं जानू, मंठा है सब। बोलो क्या करोगे? शांति कभी हो सकती है उस घर में? नहीं हो सकती। अब चलो उनको छोड़ दीजिए, अब हम लेते हैं हमारे भगवान श्री राम के परिवार को। कौन है उनके गुरु जी? वशिष्ठ जी महाराज। शिक्षा गुरु है विश्वामित्र जी, और दीक्षा गुरु है वशिष्ठ जी महाराज। पूरे परिवार के गुरु एक ही गुरु है, कुल गुरु है वो। तो हम रामायण पढ़ के भी अगर हमारे को ज्ञान नहीं हो रहा है तो कोई, जिसका कोई मतलब नहीं, रामायण पढ़ के एक तरफ छोड़ना कोई मतलब, उसमें से कुछ पॉइंट लिखिए, नोट कीजिए, जो आपको अच्छा नहीं लगे वो भी लिखिए, जो अच्छा, अपन नेगेटिविटी तो आ ही नहीं सकती उसमें, समझने में फर्क हो सकता है। तो गुरु बिना हमारे इस जीवन में कोई कल्याण नहीं कर सकते। पर एक बात और ध्यान रखना, गुरु के पास में कोई लालच नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। कोई गुरुजी थे तो कोई भी उन्होंने कहता कि गुरुजी राम राम, गुरु महाराज हम मुझ कहता था प्रसाद थारे घर ही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे ही बोलते राम राम तो बेटा प्रसाद थारे घर ही। एक दिन एक भोलो आदमी बापड़ो राम राम कर लिया, इन्हीं घराड़ी जिंदगी में किन्हें पानी पायोड़ो याद नहीं आवे, किन्ने इस नहीं घरे नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं है, कोई भी सके समझी थारे बारू बारे निवड़ो घरे नहीं लाना। वो बापड़ो सुबह सुबह रुकटे खेत माने जानो रियो और गुरुजी रो मिलनो रियो, और गुरुजी ने बोल दिया गुरुजी राम राम के बेटा भोजन थारे घरे ही। पीनी तो आंखें खुल गई एकदम के मराई दिया गुरुजी, आज तो आज मारो जन्म बिगाड़ियो, कुल मिला राम राम ही गले पड़ गया। वो विचार करियो क्या करूं, नहीं जिमाऊं तो ही वचन जावे, और जिमाऊं तो घराड़ी जिमावे नहीं। वो घरे जाए थोड़ा नैन थोड़ा उतरी ओड़ा, घराड़ी पूछे कोई तकलीफ, कोई बोलिया रहे तो क्या हो, कितनी हिम्मत रहेगी थाने कोई बोल सके मारो नाम पान की धुआं काट दू सबरा में। महाराज वो के भाई बोलिया कोई कोनी, कोई मने लड़िया नहीं, कोई क्लेश नहीं करियो, कोई झगड़ो नहीं करियो, मारे एक थोड़ी तकलीफ रहेगी तो बताओ कोई दवा हवा लानी तो मैं लगे कि कुछ नहीं है, बोलू कि नहीं? अरे बोल दो तुम। एक महाराज आयोड़ा है, छुआयोड़ा महाराज थार कहीं लंदनो के गैली थोड़ो गलती होगी, राम राम करिया महाराज के भोजन थारे घरे छे। भाई 2 मिनट विचार करके कोई बात नहीं बाबूजी लाओ घरे, मैं संभाल लूंगी।
महाराज बाप जी ने बुलाया, बाप जी ने विराजमान करिया। मांडाणी गले पड़ी तो सब थोड़ो मामलो एडो बनी। ज्यों विराजमान करिया और बाई थोड़ी तर्क वाली, तो बाई पूछ लियो बाप जी प्रसाद में कहीं कहीं हाले कि बेटा 3 चीज खाता हूं, तीनों ही व्हाइट होनी चाहिए, धौली दट होनी चाहिए, तो जो कोई कलर अपने सेट नहीं होवे कि वाह ठीक है मैं अभी बना देती हूँ। अब बैठ गई बाप जी ने बेवान दिया हामी, और भाई बैठ गई हामी, मतलब बाप जी ने दिखनी कोई भी चीज। सबू पहला 1 लीटर छाछ ली, 1 किलो ले लियो लूण, तो 1 किलो ले लियो आटो, ठीक है। पहली छाछ डाली कि बाप जी एकदम देखो, बाप जी कहीं हमसे घी दिखे कि बेटा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पचे नाकी आटो को देखो बाप जी वही धोड़ो के एकदम धोड़ो, बेटा तू गलती कर भी नहीं सकती। और वो लूण डब्बो खाली कह रहे बेटा शक्कर थोड़ा कम, क्या तो चिंता ही मत करो, अटे भंडार भरिया है थाने एड़ा जीमो जो जिंदगी में पास गाँव रो मुंडो देखो। महाराज भाई तो बढ़िया राबड़ो बनाए के बाप जी मारा दिल प्रसाद बनाई है, तो थोड़ी लाज राख जो। महाराज जैसे महाराज ने ले जाए दियो, महाराज तो एक घूंट भरी ने थूके तो ही मामलो कर बने, पास भाई नहीं काट सके, खावे तो ही प्रॉब्लम, थूके तो ही प्रॉब्लम। महाराज की ओरे काम तो भाई मैं तो फूल हो गया कि फूल नहीं और डंडो देखियो मारो। आपरो नियम है 3 ही धोली चीज खानी, मारो नियम है जो मैंने थाली में डाल दिया जब तक आप नहीं खाओगे मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। महाराज की आज राम राम पक्का दिया सब 100 दिन होना रही, 1 दिन भाई कहने रो मीनिंग इनमें कोई अपमान जैसी कोई शब्दों का प्रयोग नहीं है। कहने का मतलब है आप किसके गले मत पड़ो। एक तो कोई आदर्श से कहता है और एक माडणी कहवे, तो माडणी कही तो फल एड़े ही मिली महाराज। एक तो सगाई सगपन प्रेम से होती है और एक जबरदस्ती करो वो टिकन वालो ही नहीं है, थोड़ा दिन मैंने मामलो बढ़िया रह जी। चलो राधे थोड़ा जोर से। आज मेरे कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम से वापस मथुरा की ओर लौटे हैं, और उस दिन भगवान का जन्मदिन था, अष्टमी थी। सारे मथुरा वासियों ने बड़ी तैयारियां करके रखी कि आज वापस आवागमन हो रहा है। भगवान जैसे ही आए आदर भाव से उनको लिया गया, विराजमान किया गया, और मां ने बड़े प्रेम से, एकदम प्रेम से अपने भोजन प्रसाद का थाल तैयार किया। और जैसे ही थाल तैयार किया और थाल के अंदर जैसे ही माखन को देखा, भगवान कुछ नहीं बोल पाए। किसकी याद आई? यशोदा मैया की। माखन को जैसे ही देखा भगवान न तो रो पा रहे, न हंस पा रहे, न बोल पा रहे, न कुछ नहीं कह पा रहे, बस मानसिक स्थिति पे पहुंच गए वृंदावन गोकुल धाम। सबकी याद आने लगी, सबकी, बाल गोपाल की, गोपियों की इतनी याद आ रही कि भगवान ने उस प्रसाद को लिया नहीं। और एक तरफ गाय और आंखों में आंसू, भगवान रो रहे हैं। उतनी देर में उद्धव जी आते हैं। क्या हुआ कृष्ण? आज खुश होना चाहिए, आपका जन्मदिन है। कि उद्धव जी मैं कैसे जन्मदिन मनाऊं? मैं जब वहां से निकला था तो ऐसे बोल के आया था कि मैं परसों आ रहा हूं। उद्धव जी पता है परसों का बोल के आया और बीत गए वर्षों। इतनी दूरी, ना तो मैं उनके बिना रह सकता हूं, ना वो मेरे बिना रह सकते हैं। तो उद्धव जी को भगवान ने बोला कि प्रभु आप जाइए, जाओ और उनको थोड़ा समाचार तो दे, तसल्ली तो दे के आ जाओ, क्यों मेरा काम बहुत कुछ बाकी पड़ा है। मैं किस कार्य आया हूं, आप जाओ। जैसे उद्धव जी को वही सोने का रथ, भगवान की ही वो पीतांबर वगैरह वगैरह पहना के भेज दे ताकि उनको थोड़ी तसल्ली हो जाए।
और जैसे ही रथ जाता है तो बहुत सारे लोग उमड़ गए, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। पर क्या करे, ठेठ गया तो अधोची। इतना दुख हो रहा जिसकी कल्पना नहीं के। मीराबाई ने एक भजन रे माध्यम लिखियो, रे भगवान तू परसों रोके गयो और अबे तक कट गयो थू।